kiss for you. Kiss for you. Kiss for you. इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग पेज लेआउट टैब में से पेज सेटअप की कमांड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअल के अंदर जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो मरला है उसके वो प्रिंट आउट से रिलेटेड है, क्योंकि डेफिनेटली इसकी सॉफ्ट कॉपी की हार्ड कॉपी प्रिंट की सूरत में आपको चाहिए, आपने किसी को प्रेजेंट करनी होती है या किसी को आपने जो है वो रेफरेंस के तौर पर देनी होती है, कोटेशंस के तौर पर देनी होती है। तो उन तमाम चीज़ों के अंदर प्रिंट आउट की जो टेक्निक्स हैं, जो कमांड्स हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उससे पहले हमें पेज लेआउट की चीज़ों को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालते हैं तो हमें ये देखना होता है कि कंप्यूटर जब किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करेगा तो वो आमतौर पर किस तरह से प्रिंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ऑफिस बटन पे आकर प्रिंट प्रीव्यू की कमांड का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे ये बताता है कि कंप्यूटर जब इस पेज को प्रिंट करेगा तो वो टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम से कुछ स्पेसेस छोड़ देगा। मुझे ये मालूम करना है कि ये कितने स्पेसेस हैं जो कि वो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट से छोड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग पेज लेआउट के अंदर मार्जिन्स में जाते हैं। मार्जिन में आमतौर पे जो इस वक्त डिफॉल्ट सेट हुआ है वो नॉर्मल पोजीशन है, जिसपे वो बताता है कि कंप्यूटर टॉप और बॉटम से 0.7575, लेफ्ट और राइट से 0.7 मार्जिन जो है वो छोड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर कम स्पेसेस जो है वो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट से जो है वो छोड़े तो आप इसके लास्ट ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें लेफ्ट राइट मार्जिन जो है वो आप देख सकते हैं 0.2 है। अगर आप चाह रहे हैं कि ज्यादा स्पेसेस वो टॉप बॉटम से छोड़े तो आप वाइड एरिया पर जाते हैं, जहां पर टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट ईच एरिया में वो 1 इंच का स्पेस छोड़ेगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि अपनी मर्जी से आप डिफाइन करें कि कंप्यूटर लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम से कितने स्पेसेस को छोड़े तो उसके लिए आप कस्टम मार्जिन में जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कंपनी किसी डॉक्यूमेंट को अपने लेटर हेड पर प्रिंट आउट निकालती है तो हम सबको मालूम है कि लेटर हेड पर आमतौर पर कंपनी का नाम टॉप पर कम से कम 2.5 इंच तक प्रिंट हुआ होता है। तो इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट को अब जब प्रिंट किया जाएगा तो वो 2.5 इंच के बाद प्रिंट किया जाएगा। तो हमें टॉप से एटलीस्ट 2.5 की मार्जिन को छोड़ने के बाद प्रिंट आउट सेटिंग सेट करनी होगी। मैंने टॉप मार्जिन 2.5 सेट करने के बाद जब प्रिंट प्रीव्यू की कमांड को चेक किया तो प्रीव्यू ने मुझे बताया कि जब आप इस लेटर को प्रिंट करेंगे तो एटलीस्ट टॉप से कंप्यूटर 2.5 का स्पेस छोड़ के डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेगा, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट थी। अगर मैं इसके मार्जिन को दोबारा कम करना चाह रहा हूं तो मैं पेज सेटअप में जाकर इसकी मार्जिन को यहां से दोबारा 0.75 करके ओके कर देता हूं, जो कि दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ चुका है। देन इसके बाद हम चलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन की कमांड की मदद से हम पेज को प्रोटेक्ट और लैंडस्केप के अंदर तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक नॉर्मल डाटा है जिसको मैं प्रोटेक्ट पोजीशन पे प्रिंट कर सकता हूं तो मैं हमेशा उसको एक प्रोटेक्ट स्टाइल के अंदर डिजाइन करूंगा और जब मैं इसका प्रीव्यू देखूंगा तो मुझे प्रोटेक्ट स्टाइल में प्रिंट हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर मेरे पास एक ह्यूज डाटा है जिसको मैं एक शीट पे नॉर्मली प्रिंट नहीं कर सकता तो मुझे इस डाटा को कन्वर्ट करना होगा अपने लैंडस्केप पेज के अंदर ताकि वो मैक्सिमम डाटा एक पेज के ऊपर प्रिंट हो सके। तो मैंने लैंडस्केप पोजीशन सेलेक्ट की ओरिएंटेशन में जाकर और अब प्रीव्यू में जाकर मैं चेक करता हूं तो अब देखें अब मैक्सिमम लेवल पे डाटा मेरा प्रिंट आ सकता है। देन उसके बाद साइज में हम चलते हैं। हम आमतौर पे जो हम पेपर प्रिंट आउट के लिए यूज करते हैं उसकी मार्जिन जो है वो 8.5 बाय 11 इंच, यानी पेपर साइज जो है वो 8.5 बाय 11 इंच होती है। ये मार्केट में इजीली A4 साइज के नाम से अवेलेबल है। आप चाहें तो वो पेज भी ले सकते हैं। आप लीगल साइज पेज ले सकते हैं जिसकी वेट तो 8.5 होती है लेकिन उसकी लेंथ जो है वो हाइट जो है वो 14 इंचेस होती है, आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम पेज साइजेस अवेलेबल है, जो चाहे आप वो पेज साइज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से पेज साइज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मोर पेपर साइज पे चले जाते हैं और यहाँ से आप अपनी मर्जी के पेपर साइजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप खुद क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एडजस्टमेंट की मदद से पेपर साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद प्रिंट एरिया एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। जब मैं प्रीव्यू की कमांड का इस्तेमाल करता हूं तो मुझे ये बताता है कि पूरी शीट इस तरह से प्रिंट होने वाली है, लेकिन इस पूरी शीट में से मिसाल के तौर पर मुझे सिर्फ एम्प्लॉय का आईडी, उसकी नेम की फील्ड और उसका डिपार्टमेंट चाहिए। तो इसके लिए मैं मास्टर डेटाबेस में ही काम कर रहा हूं। मैंने जस्ट डाटा को सेलेक्ट किया और प्रिंट एरिया पे जाकर इसे सेट प्रिंट एरिया कर दिया। सेट प्रिंट एरिया करने के बाद अब जब मैं प्रीव्यू की कमांड का इस्तेमाल करूंगा तो मेरी ओरिजिनल डेटाबेस में से सिर्फ इन्हीं तीनों फील्ड को जिसको मैंने सेट किया है वही प्रिंट आएगी। रेस्ट ऑफ द फील्ड्स अपनी जगह पर मौजूद जरूर है लेकिन वो प्रिंट नहीं आएगी। क्लोज प्रीव्यू करते हैं।
फाइनली प्रिंट आउट अगर मैंने इसका सेंड कर दिया और मैं इसको दोबारा नॉर्मल कर देना चाहता हूँ, तो हम इसी प्रिंट एरिया पर जाकर क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे। तो जो रेंज हमने पहले क्रिएट करके इसको स्पेसिफिकली सेट किया हुआ था, अब वो फ्री हो गया है। और अब मैं प्रीव्यू की कमांड का इस्तेमाल करके देखता हूँ तो वो तमाम डाटा यानी पूरी इंटायर मार्कशीट को वो शीट को प्रिंट करके मुझे दिखाएगा। देन उसके बाद अब जब मैं चेक करता हूँ अगेन प्रीव्यू को, एक और एग्जांपल से आपको बताता हूँ, तो आप देखिए कि शीट के नीचे जो डाटा मेरे पास आ रहा है वो डाटा अनवांटेड है और मैं उसका प्रिंट आउट नहीं चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं अपनी शीट के बॉटम पे जाने के बाद इसको ब्रेक की कमांड का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ इंसर्ट पेज ब्रेक। इंसर्ट पेज ब्रेक की कमांड की मदद लेने के बाद जब मैं प्रीव्यू की कमांड का इस्तेमाल करता हूँ तो आप देखें शीट 1 पे मेरे पास सिर्फ मेरा अपना कंपनी का डाटा आ रहा है, जबकि नेक्स्ट पेज के ऊपर मेरे पास जो मेरा दूसरा डाटा है वो मैंने उसको शिफ्ट कर दिया। तो ब्रेक की कमांड की मदद लेकर आप बेसिकली अपनी एक छोटी सी वर्कशीट के अंदर ही मजीद पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने इस ब्रेक को ख़त्म करना हो तो इसी ब्रेक्स में जाकर रिमूव पेज ब्रेक करते हैं, ये पेज ब्रेक आपका ख़त्म हो जाता है। अगर आप चाह रहे हैं कि एक्सेल की इस वर्कशीट के बैकग्राउंड को आप अपने हिसाब से सेट करें तो आप बैकग्राउंड पे जाते हो, यहाँ पर जो अवेलेबल इमेजेस हैं उन इमेजेस में से अपने लिए कोई भी इमेज चूज करते हैं और फाइनली जस्ट आप ओके करते हैं, वो बैकग्राउंड आपके कंप्यूटर पे सेट हो जाता है। अगर आप उस बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसे डिलीट बैकग्राउंड की कमांड की मदद लेकर उसे खत्म कर सकते हैं। पेज सेटअप के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है जो पेज टाइल्स के नाम से अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर मेरे पास कंपनी की एक मार्कशीट, एक स्कूल की मार्कशीट यहाँ पर मौजूद है। लाइक क्लोथ सेल्स की एक फाइल पर हम काम करने की कोशिश करें, मार्कशीट को ही ले लेते हैं। ये मार्कशीट मेरे पास एक अवेलेबल है और मैं इसके डाटा को मजीद बढ़ा देता हूँ। लाइक इसको 10 रिकॉर्ड्स हैं, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और एटलीस्ट मैंने 100 से अबव रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पर ले लिए। सीरियल नंबर को मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब जब मैं इसका प्रीव्यू देख रहा हूँ, एक्चुअली जब एक बहुत ही बड़ी शीट आपके पास होगी और आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो शीट 1 पे तो हेडिंग्स वगैरह सब कुछ ठीक से आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ देखें आपके पास हेडिंग्स नहीं आ रही होगी। तो डेफिनेटली आपको समझने में मुश्किल हो रही होगी कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये कौन से हैं, ये जो नंबर्स हैं वो क्या है। और नेक्स्ट शीट पर इसी तरह से आपको डाटा जो है वो नजर नहीं आ रहा, हेडिंग्स नजर नहीं आ रही। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ये हेडिंग्स हर शीट पर ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाए तो इसके लिए हम लोग प्रिंट टाइल्स की कमांड का इस्तेमाल करते हैं और इसमें दिया हुआ है रॉज टू रिपीट एट टॉप। वो रॉज जो कि आप रिपीट करवाना चाहते हैं टॉप पर, उनको आप सिलेक्ट करते हैं। फाइनली हम लोग यहीं से प्रीव्यू देख लेते हैं। आप देखें शीट 1 पे तो पहले भी हेडिंग्स आ रही थी, अभी भी आ रही है। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं, ये देखें शीट 2 पर मेरे पास हेडिंग्स आ गई, शीट 3 पर भी मेरे पास देखें हेडिंग्स आ गई। तो पहले जो शीट्स पर हेडिंग्स नहीं आ रही थी, अब देखें तमाम शीट्स पर मैंने उन हेडिंग्स को रिपीटेडली कॉल कर लिया। तो ये एक बेस्ट कमांड है प्रिंट टाइल्स की जिसको हमने यहाँ पर यूज करके देखा। इसके अलावा हम लोग ग्रिड लाइंस वगैरह को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रिड लाइंस भी देखें प्रिंट पर आ रही हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि ये ग्रिड लाइंस प्रिंट ना आए तो आप इसी प्रिंट टाइल्स पर जाकर इस ग्रिड लाइन को ऑफ कर दें, ये ग्रिड लाइंस हमारी ऑफ हो जाती है। और इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि शीट पर आपको ये ग्रिड लाइंस जो नज़र आ रही है वो ना नज़र आए तो यहाँ से आप ग्रिड लाइंस ऑफ कर दें। देखें इंटायर शीट पर जो हमारे पास ग्रिड लाइंस थी वो ऑफ हो गई, हमने क्लिक किया वो ग्रिड लाइंस ऑन हो गई। और अगर आप चाह रहे हैं कि ग्रिड लाइंस प्रिंट पर भी आए तो आप चेक लगा दें और उसके बाद जब आप रिव्यू देखेंगे तो आपकी ये इंटायर ग्रिड लाइंस जो है वो पूरी शीट पर प्रिंट भी होंगी। आप चाहते हैं कि प्रिंट ना हो तो चेक हटा दें। इसी तरह से टॉप पे जो हेडिंग्स हमें ये नज़र आ रही हैं ABCD, आप चाह रहे हैं ये ना नज़र आए तो ये टॉप पर हेडिंग्स और रॉ कॉलम के जो नंबर्स हैं वो गायब हो गए, ये वापस आ गए। और आप चाह रहे हैं कि ये रॉज एंड कॉलम्स जो है वो प्रिंट भी हों तो आप उस पर चेक लगाइए और प्रीव्यू की कमांड का इस्तेमाल करें और देखें कि टॉप पर रॉज एंड कॉलम्स भी एग्जैक्टली आपके पास प्रिंट हो रहे हैं।